तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि एक झूठ पर तुम्हारा पूरा जीवन खड़ा है। यह झूठ इतना पुराना है कि अब तुम्हें वह सच लगता है। और जब तक यह झूठ नहीं टूटेगा, तब तक कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई पैसा और कोई सफलता तुम्हें भीतर से शांत नहीं कर पाएगी। अजीब बात है, इंसान आंख से जल जाए तो दोबारा सावधान हो जाता है, लेकिन जिस विचार ने उसे 100 बार दुख दिया हो, उसे वह हर सुबह फिर से सच मान लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग महलों में रहकर भी बेचैन हैं और कुछ लोग टूटी हुई झोपड़ी में भी चैन की नींद सो जाते हैं। फर्क परिस्थितियों का नहीं, उस आवाज का है जो हर समय उनके भीतर बोलती रहती है। तुमने कभी उस आवाज को ध्यान से सुना है? वही आवाज जो हर असफलता के बाद कहती है, तुमसे नहीं होगा। वही आवाज जो हर खुशी के बीच अचानक भविष्य का डर खड़ा कर देती है। वही आवाज जो तुम्हें बार बार अतीत की गलियों में घसीट ले जाती है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुमने उसे अपना मित्र समझ लिया, जबकि वही तुम्हारे दुख का सबसे पुराना व्यापारी है। सोचो, अगर आज वह आवाज कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाए, तो क्या तुम्हारा दुख भी वैसा ही रहेगा? या तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि दुख बाहर नहीं, भीतर चल रही एक अनदेखी बातचीत का परिणाम था? और यहीं से एक ऐसा रहस्य खुलता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान दुख से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पहली बार पता चलता है कि वह पूरे समय गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तुमने कभी गौर किया है कि मन हमेशा उसी घाव को बार बार छूता है जो भरने लगा होता है? जैसे किसी बच्चे को बार बार गिरने की कहानी सुनाई जाए, वैसे ही मन हर रात तुम्हें तुम्हारी पुरानी हार, टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने और उन शब्दों की याद दिलाता है जिन्हें लोग कब का भूल चुके होते हैं। अजीब बात यह है कि दुनिया तुम्हें उतना दुख नहीं देती जितना तुम्हारा अपना मन हर दिन तुम्हें देता है। वह तुम्हें वर्तमान में जीने ही नहीं देता। वह हर नई सुबह के सामने अतीत का एक पुराना आईना रख देता है और कहता है, देखो, तुम वही हो जो उस दिन हार गया था, वही जिसे छोड़ दिया गया था, वही जिसकी कदर कभी नहीं हुई। धीरे धीरे तुम भी उस आवाज पर विश्वास करने लगते हो। फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख परिस्थितियों से पैदा हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि दुख उन कहानियों से पैदा हुआ है जिन्हें तुमने बिना जांचे सच मान लिया। यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और कोई व्यक्ति वहीं जन्म ले, तो उसे अंधेरा ही सामान्य लगेगा। ठीक यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने बेचैनी को सामान्य मान लिया, चिंता को जिम्मेदारी समझ लिया और दुख को अपनी पहचान बना लिया। लेकिन क्या कभी तुमने यह पूछा कि अगर यह सब तुम्हारी पहचान नहीं है, तो तुम वास्तव में कौन हो? यही वह प्रश्न है जिससे मन डरता है, क्योंकि जिस दिन यह प्रश्न भीतर पूरी ईमानदारी से उठ गया, उसी दिन उसकी बनाई हुई आधी दुनिया ढहने लगेगी। एक बार एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया। उसे दूर चमकता हुआ पानी दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जितना आगे बढ़ता, पानी उतना ही दूर चला जाता। शाम तक वह थक कर गिर पड़ा। तभी एक वृद्ध ने उसके पास आकर कहा, जिसके पीछे तुम भाग रहे थे, वह पानी नहीं था, वह तुम्हारी आंखों का भ्रम था। जीवन का सबसे बड़ा दुख भी कुछ ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि अगर बस यह एक चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कोई सोचता है कि नौकरी मिल जाए, कोई सोचता है कि प्रेम मिल जाए, कोई सोचता है कि सम्मान मिल जाए, कोई सोचता है कि बहुत सारा धन मिल जाए। लेकिन जब वह सब मिल जाता है, तब भी भीतर कोई खाली कोना वैसा ही रहता है। फिर मन एक नया मृग तृष्णा खड़ी कर देता है। यही उसका खेल है। वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि उसकी पूरी शक्ति तुम्हें दौड़ाते रहने में है। इसलिए ध्यान से देखना, तुम्हारी थकान काम से नहीं है। तुम्हारी थकान उस अंतहीन दौड़ से है जिसका कोई अंतिम पड़ाव ही नहीं। जिस क्षण तुम इस दौड़ को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई खामोशी जन्म लेने लगती है, और वही खामोशी आगे चलकर सबसे बड़ी शक्ति बनती है। याद रखना, मन हमेशा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां भय है, लेकिन चेतना हमेशा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सत्य है। कभी वर्षा के बाद मिट्टी की खुशबू महसूस की है? बारिश केवल धरती को नहीं भिगोती, वह उसके भीतर छिपी हुई सुगंध को भी बाहर ले आती है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आती। कई बार वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस शक्ति को बाहर लाने आती हैं जिससे तुम स्वयं भी अनजान होते हो। लेकिन अधिकांश लोग बारिश को केवल कीचड़ समझते हैं, उसकी खुशबू को नहीं। वे हर कठिनाई से लड़ते हैं,
उससे सीखते नहीं, इसलिए उनका दुख लंबा चलता जाता है। सोचो, अगर हर दर्द केवल सजा होता तो उससे कोई भी इंसान कभी मजबूत क्यों बनता? अगर हर असफलता केवल हार होती तो इतिहास में कोई भी व्यक्ति गिरकर फिर कभी उठ नहीं पाता। इसका अर्थ है कि दर्द अपने आप में शत्रु नहीं है। असली शत्रु वह दृष्टि है जिससे हम दर्द को देखते हैं, और यही दृष्टि बदलने का रहस्य अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि जो दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं है। सबसे बड़ा मोड़ तो वहां आता है जहां इंसान पहली बार यह समझता है कि दुख समाप्त करने के लिए जीवन नहीं बदलना पड़ता, कुछ और बदलना पड़ता है, और वही रहस्य अभी खुलना बाकी है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग जीवन भर धोखा खा जाते हैं। वे समझते हैं कि दुख किसी घटना का परिणाम है, जबकि सच्चाई यह है कि दुख एक आदत भी बन सकता है। शुरुआत में कोई घटना हमें चोट पहुंचाती है, लेकिन कुछ समय बाद घटना नहीं, उसकी याद हमें दुख देती है। फिर धीरे धीरे याद भी कारण नहीं रहती, बल्कि दुखी रहने की आदत कारण बन जाती है। मन उस कैदी की तरह हो जाता है जिसे वर्षों पहले जेल से आजाद कर दिया गया था, लेकिन वह आज भी हर सुबह उसी बंद दरवाजे के सामने बैठकर पहरेदार का इंतजार करता है। उसे पता ही नहीं कि ताला बहुत पहले खुल चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही ताले हैं? कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी असफलता, कोई ऐसा पछतावा जिसे तुमने अपनी आत्मा पर इस तरह लिख दिया है जैसे वह कभी मिट ही नहीं सकता। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, अगर वही घटना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होती तो क्या वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह टूट जाता? शायद नहीं। इसका अर्थ है कि घटना से ज्यादा शक्तिशाली वह अर्थ है जो हमने उसे दे दिया। यहीं से मन अपना सबसे बड़ा छल शुरू करता है। वह हर दर्द को तुम्हारी पहचान बना देता है। वह कहता है, तुम दुखी हो इसलिए तुम अधूरे हो, जबकि सत्य ठीक उल्टा है। तुम पूर्ण थे, हो और रहोगे। दुख केवल तुम्हारे ऊपर जमा हुई धूल है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। एक पुराना दीपक वर्षों तक एक बंद कमरे में रखा रहा। उसके ऊपर धूल की इतनी मोटी परत जम गई कि देखने वालों को लगा अब इसमें कभी प्रकाश नहीं होगा। एक दिन किसी ने उसे उठाया, धूल साफ की, बाती बदली और उसमें तेल डाला। उसी दीपक ने पूरे कमरे का अंधेरा मिटा दिया। सोचने वाली बात यह नहीं है कि दीपक कब जला, सोचने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक लोग उसे बुझा हुआ क्यों मानते रहे। तुम्हारा जीवन भी उस दीपक जैसा है। तुम्हारे भीतर की शांति कहीं गई नहीं है, केवल तुम्हारे विचारों की धूल ने उसे ढक दिया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तुम पूरी जिंदगी कमरे के अंधेरे से लड़ते रहे, लेकिन दीपक को साफ करने की कोशिश कभी नहीं की। इसलिए हर नई सफलता कुछ दिनों की रोशनी देती है और फिर वही अंधेरा लौट आता है, क्योंकि बाहर का प्रकाश कभी भी भीतर के अंधकार को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता। जब तक भीतर का दीपक नहीं जलेगा, तब तक जीवन की हर उपलब्धि अधूरी लगेगी। याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन की आवाज पर बिना जांच किए विश्वास कर लेता है, वह धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई दुनिया का कैदी बन जाता है। अब अपने जीवन की एक छोटी सी घटना याद करो। कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम किसी व्यक्ति के संदेश का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, फिर पूरा दिन निकल गया। मन ने तुरंत कहानियां बनानी शुरू कर दी। शायद अब उसे मेरी परवाह नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन पता चला कि उसका फोन ही खराब था। सोचो, केवल एक दिन में मन ने कितनी कहानियां बना ली। अब कल्पना करो, यही मन वर्षों से तुम्हारे जीवन की कितनी कहानियां बना रहा होगा। कितने डर ऐसे होंगे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, कितनी चिंताएं ऐसी होंगी जो कभी सच ही नहीं हुई, कितने दुख ऐसे होंगे जो केवल कल्पना की दीवारों पर लिखे गए थे, फिर भी तुमने उन्हें वास्तविक मान लिया। यही कारण है कि मन को समझे बिना दुख से मुक्ति असंभव है, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह पता ही नहीं कि उसका शत्रु कौन है, वह पूरी जिंदगी गलत दिशा में लड़ता रहेगा। और अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है, अगर मन इतना बड़ा भ्रम रच सकता है, तो क्या उसके पार भी कोई ऐसी अवस्था है जहां दुख तुम्हें छू तो सके लेकिन तुम्हारे भीतर घर न बना सके? यही वह रहस्य है जो आगे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, और उसकी पहली सीढ़ी अभी बाकी है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वह शायद तुम्हारी अब तक की पूरी समझ को बदल दे। तुमने बचपन से यह सुना होगा कि दुख से लड़ो, दुख को हराओ, दुख को भूल जाओ।
लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि दुख से लड़ना भी उसे जीवित रखने का एक तरीका है। जिस चीज से तुम जितना अधिक लड़ते हो, वह उतनी ही गहराई से तुम्हारे भीतर अपनी जगह बना लेती है। कभी दोनों हथेलियों में रेत भरकर उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करना। जितनी जोर से पकड़ोगे, उतनी ही तेजी से रेत उंगलियों के बीच से फिसलती जाएगी। लेकिन जैसे ही पकड़ ढीली करोगे, वही रेत शांत होकर हथेली पर ठहर जाएगी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम अपने दुख, अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने भविष्य को जितना नियंत्रित करना चाहते हो, वे उतने ही अनियंत्रित होते जाते हैं। क्योंकि जीवन पकड़ने की नहीं, समझने की चीज है। मन हमेशा कहता है, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, तभी मैं शांत रहूंगा। लेकिन जीवन मुस्कुराकर कहता है, जिस दिन तुमने मेरी हर दिशा को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हें शांति मिल जाएगी। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में रहते हैं, फिर भी एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा पहले से अधिक गहरा हो जाता है। परिस्थितियां दोनों की समान थीं, लेकिन देखने वाली आंखें अलग थीं। इसलिए दुख को बदलने से पहले दृष्टि को बदलना पड़ता है। और यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर के मौन में जन्म लेता है। एक बार एक वृद्ध कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। उसका छोटा सा शिष्य आश्चर्य से देख रहा था कि गुरु कभी मिट्टी पर जोर से हाथ मारते हैं, कभी उसे सहलाते हैं, कभी पानी डालते हैं, तो कभी चाक की गति बढ़ा देते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप मिट्टी के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं मिट्टी को तोड़ नहीं रहा, मैं उसे उसका असली आकार दे रहा हूं। अगर यह केवल प्यार ही पाती रहे और कभी चोट न सहे, तो यह कभी घड़ा नहीं बन पाएगी। यह सुनकर शिष्य शांत हो गया। अब जरा अपने जीवन को उसी मिट्टी की तरह देखो। जिन घटनाओं को तुमने केवल दुर्भाग्य समझा, क्या संभव है कि वे तुम्हें किसी बड़े आकार में ढाल रही हो? जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, क्या संभव है कि वे तुम्हें स्वयं से मिलाने आए हो? जिन रास्तों पर तुम्हें हार मिली, क्या संभव है कि वे तुम्हें उस रास्ते से बचा रहे हों जहां तुम्हारा वास्तविक जीवन था ही नहीं? मन इन प्रश्नों का उत्तर जल्दी नहीं देता, क्योंकि उसे हर घटना का निर्णय उसी क्षण चाहिए। लेकिन जीवन कभी जल्दी में नहीं होता। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। चंद्रमा भी एक ही रात में पूर्ण नहीं होता। नदी भी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती। फिर तुम अपने भीतर के परिवर्तन को एक ही दिन में क्यों देखना चाहते हो? याद रखना, सबसे गहरे परिवर्तन शोर में नहीं, मौन में जन्म लेते हैं। अब एक और बात पर ध्यान दो। जब तुम किसी पेड़ की सूखी शाखा देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि वह मर चुकी है। लेकिन पेड़ कभी अपनी सूखी शाखाओं के लिए रोता नहीं। वह अपना सारा ध्यान नई कोंपलों पर लगा देता है। प्रकृति अतीत को ढोना नहीं जानती, इसलिए वह हर मौसम में फिर से खिल उठती है। केवल मनुष्य ही है जो अपनी सूखी शाखाओं को सीने से लगाए रहता है। वह पुराने अपमान, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते और पुरानी हार को बार बार पानी देता रहता है, जबकि उसके भीतर नई संभावनाओं की कोंपलें जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही होती हैं। सोचो, अगर वृक्ष भी तुम्हारी तरह हर पतझड़ के बाद रोता रहता, तो क्या कभी वसंत आता? यदि सूर्योदय हर रात के अंधेरे से डर जाता, तो क्या कभी सुबह होती? यदि नदी हर पत्थर से लड़ने लगती, तो क्या कभी समुद्र तक पहुंच पाती? प्रकृति का हर दृश्य तुम्हें एक ही बात सिखा रहा है, बहना सीखो, रुकना नहीं, बदलना सीखो, टूटना नहीं, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ नहीं सकता वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा है। आखिर वह क्या है जिसे छोड़ते ही मन का बोझ अचानक हल्का होने लगता है? क्या वह कोई व्यक्ति है, कोई घटना है, कोई इच्छा है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे तुमने आज तक देखा ही नहीं? यही वह रहस्य है जहां से भीतर की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, और उसकी सबसे गहरी परत अभी खुलनी बाकी है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करो। कितनी ही घटनाएं होंगी जिन्हें उस समय तुमने अपने जीवन का अंत समझ लिया था। जिस दिन कोई अपना छोड़कर गया था, लगा था अब कभी मुस्कुराना संभव नहीं होगा। जिस दिन मेहनत के बाद भी असफलता मिली थी, लगा था अब सब खत्म हो गया। जिस दिन अपमान सहना पड़ा था, लगा था यह दर्द जीवन भर नहीं जाएगा। लेकिन आज वही घटनाएं केवल याद बनकर रह गई हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि समय ने तुम्हारा दुख नहीं मिटाया। समय ने केवल यह दिखा दिया कि जिसे तुम स्थायी समझ रहे थे, वह वास्तव में स्थायी था ही नहीं।
फिर भी मन हर नए दुख के समय वही पुरानी भूल दोहराता है। वह कहता है इस बार जो हुआ है यह कभी नहीं बदलेगा। यही मन का सबसे पुराना भ्रम है। वह हर बादल को हमेशा का आकाश बना देता है, जबकि प्रकृति का नियम बिल्कुल अलग है। कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। न पतझड़ हमेशा रहता है, न वर्षा, न तपती गर्मी और न ही कड़ाके की सर्दी। फिर जीवन के दुख को ही तुमने स्थायी क्यों मान लिया? क्या यह संभव नहीं कि जिस अंधेरे को तुम अपनी किस्मत समझ बैठे हो वह केवल एक गुजरती हुई रात हो? सूर्योदय कभी शोर मचाकर नहीं आता। वह धीरे धीरे क्षितिज पर फैलता है और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि अंधेरा तो कब का चला गया। भीतर की शांति भी ठीक ऐसी ही होती है। वह किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। वह धीरे धीरे तुम्हारे विचारों के बीच जगह बनाती है। पहले एक क्षण के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए, फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वे केवल तुम्हारे सामने से गुजर जाती हैं। उस दिन तुम समझते हो कि बदली हुई दुनिया नहीं है, बदला हुआ देखने वाला है। कल्पना करो कि तुम एक विशाल आकाश हो और तुम्हारे विचार केवल बादल हैं। कुछ बादल काले हैं, कुछ सफेद, कुछ भारी हैं, कुछ हल्के। लेकिन क्या किसी बादल ने कभी आकाश को छुआ है? क्या किसी तूफान ने कभी आकाश को फाड़ दिया? नहीं। बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। आकाश वहीं रहता है। लेकिन मन ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया कि तुम आकाश नहीं, बादल हो। इसलिए जब भी कोई दुख आता है तुम सोचते हो मैं ही दुख हूं। जब क्रोध आता है तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। जब भय आता है तुम मान लेते हो मैं डर हूं। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो चीज आती और चली जाती है वह तुम हो ही नहीं सकती। तुम वह हो जो इन सब को आते जाते देख रहा है। यह समझ केवल एक विचार नहीं है, यह पूरी चेतना का द्वार है। जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर गया उसी दिन दुख का चेहरा बदलने लगेगा। तब दुख आएगा लेकिन तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। आंसू आएंगे लेकिन तुम्हारी आत्मा को बहाकर नहीं ले जाएंगे। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र जन्म लेने लगेगा जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकेगा। याद रखना, जो स्वयं को अपने विचार समझ बैठता है वह हर विचार के साथ टूटता है, और जो स्वयं को विचारों का साक्षी पहचान लेता है उसके भीतर पहली बार स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन अभी भी एक अंतिम गांठ बाकी है, और अधिकांश लोग पूरी जिंदगी उसे खोले बिना ही चले जाते हैं। वह गांठ है अपेक्षा। यही वह अदृश्य धागा है जिससे लगभग हर दुख बंधा हुआ है। हम लोगों से वैसा व्यवहार चाहते हैं जैसा हमने उनके लिए किया। हम जीवन से वही परिणाम चाहते हैं जो हमने अपने मन में पहले से तय कर लिए हैं। हम चाहते हैं कि हर रिश्ता हमारी इच्छा के अनुसार चले, हर सपना हमारे समय पर पूरा हो और हर व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझे। लेकिन जैसे ही वास्तविकता हमारी कल्पना से अलग होती है, मन विद्रोह करने लगता है। दुख वहीं जन्म लेता है। इसलिए दुख का कारण केवल खोना नहीं है। दुख का कारण यह विश्वास है कि जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए। और यही जीवन धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी अपनी एक लय है, अपना एक समय है, अपना एक रहस्य है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। लेकिन यह समझ कैसे आती है? वह कौन सी छोटी सी साधना है जो धीरे धीरे मन की पकड़ को ढीला कर देती है? यही वह रहस्य है जिसकी पहली झलक अब सामने आने वाली है, और शायद यही तुम्हारे भीतर उस दरवाजे को खोल दे जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। लेकिन उस साधना का आरंभ किसी कठिन तपस्या से नहीं होता। वह एक बहुत छोटे, लगभग अदृश्य परिवर्तन से शुरू होता है। हर बार जब तुम्हारे भीतर दुख उठे, तुरंत उसे बदलने की कोशिश मत करना। पहली बार उसे ऐसे देखना जैसे कोई पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे बहती नदी को देखता है। नदी बह रही है लेकिन वह स्वयं नहीं बह रहा। विचार आ रहे हैं लेकिन वह स्वयं विचार नहीं बन रहा। यह सुनने में साधारण लगता है, पर इसी एक अंतर में पूरा जीवन छिपा है। क्योंकि आज तक तुम हर विचार के साथ बहते रहे हो। मन ने कहा तुम अकेले हो, और तुमने मान लिया कि सचमुच अकेले हो। मन ने कहा तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, और तुमने उस वाक्य को अपनी किस्मत बना लिया। मन ने कहा अब कुछ नहीं बदल सकता, और तुमने उसने भविष्य का दरवाजा उसी क्षण बंद कर दिया।
क्या तुमने कभी मन से पूछा कि वह इतनी निश्चितता से यह सब कैसे कह देता है? उसका प्रमाण क्या है? नहीं, क्योंकि मन जितना तेज बोलता है, चेतना उतनी ही शांत होती है। शोर हमेशा जल्दी विश्वास दिला देता है, जबकि सत्य कभी चिल्लाता नहीं। वह केवल प्रतीक्षा करता है कि एक दिन तुम भीतर इतने शांत हो जाओ कि उसकी धीमी आवाज भी सुन सको। और जिस दिन वह आवाज सुनाई दे गई, उस दिन तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि दुख बाहर की घटना नहीं था, वह तुम्हारी अनजानी सहमति से जीवित था। तुमने उसे बार बार याद करके, बार बार दोहराकर और बार बार अपनी पहचान बनाकर शक्ति दी। जिस क्षण तुमने अपनी यह सहमति वापस ले ली, उसी क्षण दुख की जड़ सूखने लगेगी। सोचो, अगर किसी घर में वर्षों से एक ही खिड़की बंद हो, तो भीतर अंधेरा, सीलन और घुटन भर जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई उस खिड़की को खोल दे, सूरज को भीतर आने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रकाश हमेशा बाहर मौजूद था। बाधा केवल बंद खिड़की थी। तुम्हारा मन भी उसी बंद खिड़की की तरह है। तुम वर्षों से शांति को खोज रहे हो, जबकि शांति कहीं गई ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बस तुम्हारे भय, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारे पछतावे और तुम्हारी लगातार चलती हुई मानसिक बातचीत उस खिड़की पर जमी धूल बन गए। इसलिए जितना अधिक तुम अपने विचारों को सच मानते गए, उतनी ही कम रोशनी भीतर पहुंची। और एक समय ऐसा आया जब तुम्हें लगा कि अंधेरा ही वास्तविकता है। लेकिन अंधेरा कभी वास्तविक नहीं होता। अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। उसी तरह दुख भी कई बार प्रेम, स्वीकार और जागरूकता की अनुपस्थिति बन जाता है। जब ये लौटते हैं तो दुख को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं अपनी जगह खो देता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होने पर रात कहीं भागती नहीं, वह केवल समाप्त हो जाती है। याद रखना, जो अपने भीतर प्रकाश जला लेता है, उसे अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। अब अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई। वर्षों तक तुमने शायद उन्हें अपने दुख का कारण माना, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि वे लोग तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, जबकि तुम आज भी उनके कहे हुए शब्दों को अपने भीतर ढो रहे हो? इसका अर्थ यह हुआ कि अब तुम्हें वे लोग दुख नहीं दे रहे, बल्कि उनकी स्मृति को जीवित रखने वाला तुम्हारा मन तुम्हें दुख दे रहा है। यह बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा दोष बाहर ढूंढना चाहता है। यदि कारण बाहर होगा, तो जिम्मेदारी भी बाहर होगी। लेकिन जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मेरे दुख का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे भीतर चल रही व्याख्या से पैदा हो रहा है, उसी क्षण तुम्हारे हाथ में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। अब पहली बार तुम्हें समझ आता है कि मुक्ति का द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। कोई व्यक्ति तुम्हें सम्मान दे या ना दे, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हो या ना हो, इन सब के बीच भी एक ऐसा स्थान तुम्हारे भीतर मौजूद है जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन उस घर तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक और भ्रम से बाहर निकलना होगा। वह भ्रम कि खुशी किसी उपलब्धि का परिणाम है। क्योंकि जिस रहस्य पर अब बात होने वाली है, उसे समझ लेने के बाद सफलता, असफलता, लाभ, हानि, मिलना और बिछड़ना, इन सब का अर्थ पहले जैसा नहीं रहेगा। और शायद वहीं से तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। कल्पना करो कि तुम्हें एक ऐसा कमरा दिखाया जाए जिसमें 100 दरवाजे हों, 99 दरवाजे बंद हों और केवल एक दरवाजा खुला हो। लेकिन तुम्हारी नजर बार बार उन्हीं बंद दरवाजों पर जाए। तुम हर दिन उन्हें धक्का दो, उनसे टकराओ, उन्हें कोसो और फिर यह शिकायत करो कि जीवन ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। यही तो हमारा जीवन बन गया है। जो चला गया हम उसी को याद रखते हैं, जो नहीं मिला उसी की गिनती करते हैं, जिसने धोखा दिया उसी का नाम मन में दोहराते हैं। लेकिन जिसने साथ दिया, जिसने संभाला, जिसने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे टूटे हुए दिनों में तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसका स्मरण धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। मन का स्वभाव अजीब है। वह प्रकाश को सामान्य मान लेता है और अंधेरे को महत्वपूर्ण। यही कारण है कि एक छोटी सी आलोचना 100 प्रशंसाओं पर भारी पड़ जाती है। एक असफलता वर्षों की सफलताओं को मिटा देती है। एक धोखा सैकड़ों सच्चे रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है और फिर मन घोषणा कर देता है, जीवन दुख है, जबकि जीवन ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। यह निष्कर्ष केवल मन ने बनाया और तुमने बिना जांचे उसे सत्य मान लिया। यही वह क्षण है जहां मनुष्य अपने ही विचारों का शिकार बन जाता है।
वह बाहर की दुनिया से नहीं हारता, वह अपनी ही बनाई हुई कहानी से हार जाता है। और जब कहानी झूठी हो तो उसका हर अध्याय पीड़ा से भरा हुआ दिखाई देता है। एक राजा था जिसके महल में दुनिया का सबसे बड़ा दर्पण लगा था। एक दिन उसका छोटा बेटा उस कक्ष में गया। वह भयभीत था, क्रोधित था और रो रहा था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे लगा कि हजारों बच्चे उसी की तरह रो रहे हैं। वह डर कर भाग गया। अगले दिन वही कक्ष एक संत के सामने खोला गया। संत मुस्कुराए। उन्होंने दर्पण की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे हजारों मुस्कुराते हुए चेहरे उनका स्वागत कर रहे हों। दर्पण वही था, कक्ष वही था, लेकिन अनुभव अलग था। क्यों? क्योंकि दर्पण कभी चेहरा नहीं बनाता, वह केवल उसे लौटाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। यदि तुम्हारे भीतर लगातार भय है तो हर घटना में खतरा दिखाई देगा। यदि भीतर कमी का भाव है तो हर व्यक्ति तुमसे बेहतर लगेगा। यदि भीतर प्रेम है तो साधारण सी सुबह भी किसी उत्सव जैसी लगेगी। इसलिए जीवन बदलने से पहले उस चेहरे को बदलना पड़ता है जिसे तुम हर दिन अपने भीतर लेकर घूमते हो। बाहर का संसार तुम्हारे भीतर की प्रतिध्वनि बनकर लौटता है। याद रखना, संसार तुम्हें वैसा नहीं दिखाई देता जैसा वह है, बल्कि वैसा दिखाई देता है जैसे इस समय तुम्हारा मन है। अब जरा उस पेड़ को याद करो जो हर वर्ष पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है। यदि उसमें भी मनुष्य जैसा भय होता तो वह हर गिरते हुए पत्ते को बचाने की कोशिश करता। वह शाखाओं को बांध देता, हवा से लड़ता, मौसम को दोष देता और अंत में स्वयं टूट जाता। लेकिन वृक्ष ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि जो गिर रहा है वही नई कुंपलों के लिए जगह बना रहा है। प्रकृति को खोने से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे अपने बनने पर भरोसा होता है। केवल मनुष्य खोने से डरता है, क्योंकि उसने अपना भरोसा अपने भीतर नहीं, बाहर रख दिया है। वह रिश्तों में अपना अस्तित्व खोजता है, धन में अपनी सुरक्षा, प्रशंसा में अपना सम्मान और भविष्य में अपनी खुशी। इसलिए जैसे ही इनमें से कुछ हिलता है, उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन बिखर गया। लेकिन क्या कभी आकाश बादलों के जाने से छोटा हो जाता है? क्या समुद्र एक लहर के लौट जाने से खाली हो जाता है? क्या सूर्य एक शाम ढल जाने के बाद उगना भूल जाता है? नहीं, क्योंकि प्रकृति को अपने स्रोत पर भरोसा है। और शायद तुम्हारा सबसे बड़ा दुख भी यही है कि तुमने अपने स्रोत को भूलकर सहारों को ही अपना आधार बना लिया। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आने वाला है जिससे बचना आसान नहीं होगा। यदि तुम्हारे भीतर पहले से ही शांति, प्रेम और स्वतंत्रता का स्रोत मौजूद है, तो फिर तुम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? आखिर वह कौन सी अदृश्य दीवार है जो इंसान को स्वयं से ही अलग कर देती है? और क्या यह संभव है कि वह दीवार किसी और ने नहीं, बल्कि हमने स्वयं अपने ही हाथों से खड़ी की हो? यहीं से वह रहस्य खुलना शुरू होगा, जिसे समझ लेने के बाद दुख केवल एक अनुभव रह जाएगा, तुम्हारी पहचान नहीं। लेकिन अब उस दीवार का नाम जान लो, क्योंकि जब तक उसका नाम नहीं जानोगे, तब तक उससे मुक्त भी नहीं हो पाओगे। उस दीवार का नाम है मैं की कहानी। ध्यान से समझना, मैं तुम्हारे अस्तित्व की बात नहीं कर रहा। मैं उस कहानी की बात कर रहा हूं जिसे तुमने वर्षों से अपने बारे में बना रखा है। मैं बदकिस्मत हूं, मैं हमेशा धोखा खाता हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारे भीतर पत्थर की दीवार बन जाते हैं। फिर जीवन चाहे 100 नए अवसर लेकर आए, तुम उन्हें देख ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें अवसर नहीं देखती। वे केवल अपनी पुरानी कहानी को सच साबित करने के लिए प्रमाण ढूंढती रहती हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन एक को अंत दिखाई देता है और दूसरे को शुरुआत। एक को अंधेरा दिखाई देता है और दूसरे को दीपक जलाने का अवसर। परिस्थिति समान थी, लेकिन कहानी अलग थी। और जब कहानी बदल जाती है, तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, अपने भीतर चल रही उस कहानी को पहचानना है जो हर सुबह जागते ही तुम्हारे कान में फुसफुसाती है। तुम वही हो जो कल थे, जबकि जीवन हर सुबह कहता है नहीं, आज तुम बिल्कुल नए हो यदि तुम पुराने को ढोना बंद कर दो। कल्पना करो कि एक यात्री वर्षों से अपने कंधे पर एक भारी गठरी लेकर चल रहा है। चलते चलते उसके कंधे झुक गए, सांसें भारी हो गईं, कदम धीमे पड़ गए। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से वह शिकायत करता,
जीवन बहुत कठिन है, रास्ता बहुत लंबा है, मैं बहुत थक गया हूं। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, इस गठरी में क्या है? यात्री ने उसे खोला। उसमें पुराने फटे हुए कपड़े थे, टूटे हुए बर्तन थे, कुछ सूखे पत्ते थे और ऐसे पत्थर थे जिनका कोई उपयोग नहीं था। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम रास्ते से नहीं थके, तुम उन चीजों से थक गए हो जिन्हें छोड़ना बहुत पहले जरूरी था। यह कहानी केवल उस यात्री की नहीं है। हम सब अपने भीतर ऐसी ही गठरियां लेकर चल रहे हैं। किसी की गठरी में 10 साल पुराना अपमान रखा है, किसी की गठरी में बचपन का डर, किसी की गठरी में किसी अपने का विश्वासघात, किसी की गठरी में भविष्य की चिंता। सबसे दुखद बात यह नहीं कि हमने इन्हें उठाया हुआ है, सबसे दुखद बात यह नहीं कि हमने इन्हें उठाया हुआ है, सबसे दुखद बात यह नहीं कि हमने इन्हें उठाया हुआ है, सबसे दुखद बात यह नहीं कि हमने इन्हें उठाया हुआ है, सबसे दुखद बात यह नहीं कि हमने इन्हें उठाया हुआ है। लेकिन जिस दिन तुम सचमुच बैठकर अपने मन की गठरी खोलोगे, तुम चौंक जाओगे। उसमें अधिकांश चीजें ऐसी मिलेंगी जिनका आज के जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। फिर भी तुम उन्हें ढोए जा रहे हो, जैसे वे तुम्हारी सांसों के लिए आवश्यक हो। याद रखना, जो बीत चुका है उसे ढोना स्मृति नहीं, स्वयं पर किया गया अन्याय है। अब चंद्रमा को देखो, वह हर महीने घटता है, लगभग अदृश्य हो जाता है, फिर भी कभी भयभीत नहीं होता। उसे पता है कि घटना उसका अंत नहीं, उसके अगले पूर्ण रूप की तैयारी है। लेकिन मनुष्य जैसे ही जीवन में थोड़ा अंधेरा देखता है, वह घोषणा कर देता है, सब खत्म हो गया। क्या सचमुच खत्म हो गया, या केवल तुम्हारा एक अध्याय समाप्त हुआ है? नदी जब पहाड़ से टकराती है तो वह पीछे नहीं लौटती, वह अपना रास्ता बदल लेती है। हवा जब किसी दीवार से टकराती है तो उसके ऊपर से निकल जाती है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह इसे अपनी कब्र नहीं मानता, वह जानता है कि यही अंधेरा एक दिन उसे वृक्ष बना देगा। पूरी प्रकृति तुम्हें एक ही रहस्य समझाने की कोशिश कर रही है, परिवर्तन विनाश नहीं होता, परिवर्तन अक्सर जन्म का दूसरा नाम होता है। लेकिन मन परिवर्तन से इसलिए डरता है क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई पहचान खोने का भय है, और यही भय दुख को जीवित रखता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि जीवन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, वास्तविक प्रश्न यह है कि तुम हर घटना के बाद अपने बारे में कौन सी नई कहानी लिख रहे हो, क्योंकि वही कहानी कल तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। और अब अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है। यदि मन कहानी लिखता है तो वह कौन है जो उस कहानी को पढ़ रहा है? क्या वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है? यदि हां, तो शायद दुख से मुक्ति का द्वार तुम्हारी कल्पना से भी अधिक निकट है, और उसी द्वार की पहली झलक अब सामने आने वाली है। और अब शायद तुम समझ चुके हो कि दुख से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। दुख से मुक्ति का अर्थ है कठिनाइयों के बीच भी अपने भीतर उस स्थान को खोज लेना जहां कोई तूफान पहुंच नहीं सकता, जहां अपमान तुम्हारा सम्मान नहीं छीन सकता, जहां असफलता तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ सकती, जहां बिछड़ना तुम्हारे अस्तित्व को अधूरा नहीं कर सकता। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि तुम्हारी शांति किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी उपलब्धि या किसी भविष्य पर निर्भर नहीं है, उसी दिन तुम पहली बार सच में जीना शुरू करोगे। उस दिन तुम जीवन से मांगना कम कर दोगे और उसे महसूस करना शुरू कर दोगे। तब वर्षा केवल भीगने का मौसम नहीं होगी, वह तुम्हें धैर्य सिखाएगी। सूर्योदय केवल एक नया दिन नहीं होगा, वह तुम्हें याद दिलाएगा कि सबसे लंबी रात भी हमेशा समाप्त होती है। नदी तुम्हें बताएगी कि रुकना मृत्यु है और बहना जीवन। वृक्ष तुम्हें सिखाएगा कि जो पत्ते समय पर गिरने नहीं देते, वे नई कोंपलों का स्वागत भी नहीं कर पाते। और आकाश तुम्हें हर दिन यह एहसास दिलाएगा कि बादल चाहे जितने घने हों, वे कभी आकाश को बांध नहीं सकते। याद रखना, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हें जगाने आया है। हर पीड़ा के पीछे एक प्रश्न छिपा है, हर हार के पीछे एक शिक्षा, हर बिछड़ने के पीछे एक नया मिलन, और हर अंधेरे के पीछे एक ऐसा प्रकाश जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसने धैर्य रखना सीख लिया हो। इसलिए आज से अपने दुख को शत्रु मत समझो, उसे एक संदेशवाहक की तरह देखो। वह तुम्हें बार बार उसी दरवाजे तक लाता है जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शायद वर्षों से तुम बाहर उत्तर खोजते रहे, लेकिन जिस उत्तर की तलाश थी
वह पूरे समय तुम्हारे भीतर मौन बैठा था। उसे केवल सुनने की आवश्यकता थी। याद रखना, जिस दिन तुमने स्वयं से मिलना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा दुख तुमसे दूर जाना शुरू कर देगा। क्योंकि अंधकार का अंत प्रकाश से नहीं, जागरण से होता है। अगर इस विचार ने तुम्हारे हृदय को जरा भी छुआ है, तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, मैं जाग रहा हूं। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक संकल्प होगा कि अब तुम अपने जीवन को जागरूक होकर जीना चाहते हो। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे अपने तक पहुंचना चाहिए जो भीतर से टूट चुका है, जो निराशा में जी रहा है, या जिसे आज इन शब्दों की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो यह वीडियो उसके साथ अवश्य साझा करो। हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा साझा किया हुआ संदेश किसी के जीवन में नई आशा का पहला दीपक बन जाए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे विचार के साथ जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर उतरकर जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण देने के लिए होगा। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर के उस प्रकाश को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि वहीं से हर नई शुरुआत जन्म लेती है।